पाकिस्तान कौन है? I'm responsible for the actions caused by those actions. अपने डर से लड़ने का नाम है लिविंग ऑन द एज। Something that started off with a very small level. हमने शुरू किया लिविंग ऑन द एज, कराची के स्ट्रीट्स पे एक बार कोशिश की, उसको लाहौर लेके गए हम। एक कांस्टेंट फीडबैक आ रहा था हर तरफ से कि वी शुड टेक इट नेशन वाइड। बाकी सूबों की, बाकी शहरों की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी हमारे पास। दिस इज समथिंग दैट वी हैव ट्राइड टू डू दिस टाइम अराउंड। वी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द मोस्ट डेयरिंग पर्सन ऑफ पाकिस्तान। लिविंग ऑन द एज पाकिस्तान टूर, नाम सुनने से तो ऐसा ही लगता है ना कि वो शो जिसमें कराची के लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेयर्स परफॉर्म करते थे और इन डेयर्स को अकॉम्प्लिश करने पर इनको 1000, 2000, 4000 या बहुत हुआ तो 16000 तक की कैश प्राइज मनी मिल जाती थी। अब वही शो लेकर द म्यूजिक वकार को पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भेजेगा। उन शहरों के लोग ये डेयर्स परफॉर्म करेंगे और इन डेयर्स को अकॉम्प्लिश करने पर इनको भी इसी किस्म की कैश प्राइज मनी मिल जाएगी। अगर आप लोग इस तरह सोचते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। आपकी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए और आपको ये दिखाने के लिए कि एक स्क्रिप्टेड शो के कंपैरिजन में लिविंग ऑन द एज जैसे रियलिटी शो को बनाने में कितनी प्रॉब्लम्स और रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का सबसे हिम्मत वाला इंसान होने का टाइटल और 2 लाख कैश प्राइज किन बेसिस पे और किस प्रोसेस के थ्रू विनर को मिलेगा। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब और आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने के लिए यह एपिसोड बनाया गया है। सो वेलकम टू लिविंग ऑन द एज पाकिस्तान टूर बिहाइंड द सीन। There's a big cash prize involved. It's not just your 1000 rupees anymore. हर शहर में ऑडिशन में सिलेक्शन के बाद पहली स्टेज का डेयर अकॉम्प्लिश करने पर 5000 कैश प्राइज मनी मिलेगी। अपने शहर का सबसे हिम्मत वाला इंसान का कंपटीशन जीतने के बाद 20000 कैश प्राइज मनी मिलेगी। अपने सूबे का सबसे हिम्मत वाला इंसान बनने पर 50000 रुपए और पाकिस्तान का सबसे हिम्मत वाला इंसान बनने पर 2 लाख कैश प्राइज मनी मिलेगी। लास्ट सीजन से इस सीजन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो प्राइज मनी से हटके वो ये है कि आप अपने शहर में अपने शहर के लोगों के साथ compete करते हैं सबसे हिम्मत वाला इंसान के लिए, और जब आप वो टाइटल जीत लेते हैं तो फिर आप अपने प्रोविंस के लिए लड़ते हैं कि सबसे हिम्मत वाला इंसान उस प्रोविंस का कौन है, और जब आप अपने प्रोविंस का टाइटल जीत लेंगे तो फिर आप compete करेंगे सबसे हिम्मत वाला पाकिस्तानी के लिए। उस टैगलाइन के लिए, जो टैगलाइन हम लोगों ने जब डिज़ाइन की थी तो हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि इसका इतना ह्यूज लेवल पे रिस्पांस मिलेगा हमें, कि लोग हमारी इस एक टैगलाइन को प्रूव करने के लिए कि हाँ हमें हिम्मत वाले वो इतनी बड़ी रेंज में इतनी बड़ी तादाद में आएंगे। ये हमने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसमें 3-4 चीज़ें और ऐड हुई हैं। दिस टाइम वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड टीम ऑफ डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स, be it the production side, be it the technical side, be it the medical side. We've got a complete concrete team working with us. Although जिस टीम की सिलेक्शन मैंने लिविंग ऑन द एज पाकिस्तान टूर के लिए की है वो ARY डिजिटल नेटवर्क के बेस्ट कैमरामैन, डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं, लेकिन इन सबको हमेशा एक ही बात की टेंशन होती थी कि अगर कोई भी प्लान्ड सिचुएशन
ऑन लोकेशन चेंज हो गई तो फिर ये लोग क्या करेंगे? एक बात याद रखना, अगर कंटेस्टेंट को पहले से डेयर पता चलेगा तो डेयर मैं उसी वक्त चेंज कर दूंगा, चाहे वो कोटरी बैराज पे हो चाहे किसी और जगह पर हो। चेंज होगा तो प्रॉब्लम किसे होगी? तुम लोगों को होगी ना। तो इनसे भी तुमने कोऑर्डिनेशन करनी है कि इन दोनों से भी उनको ना पता चले, क्योंकि टीम में से तो कोई नहीं बताएगा। अगर इन दोनों ने भी मजाक में कंटेस्टेंट को बता दिया तो फिर मैं डेयर चेंज कर दूंगा। तो ये लोकेशन हमें चेंज करनी पड़ जाएगी। तो किसी सूरत में भी कंटेस्टेंट को डेयर नहीं पता चलना चाहिए, समझ गए? हम तो भाई नहीं बताएगा, हम तो जान अपनी दे देगा, किसी को बताएगा नहीं। हम बलोच आदमी है, हमारे जो एक बात हो गई वो हो गई, बस खत्म। लिविंग ऑन द एज के लास्ट सीजन से मेजॉरिटी को कंप्लेंट ये थी कि आखिर आपने ये रूल क्यों रखा हुआ है कि लिविंग ऑन द एज में आने के लिए डेयर्स हम लोगों को खुद सजेस्ट करने हैं। इसीलिए इस रूल को इस दफ़ा ख़त्म कर दिया गया। लेकिन हमारे लिए सोचने की बात ये थी कि अगर हर किसी को ये कह दिया जाएगा कि वो इस शो में आ सकता है सिर्फ अपनी हिम्मत लेकर, तो इतने सारे लोगों के दरमियान कंपटीशन कैसे करवाया जाएगा। इसीलिए हमने ये सोचा कि इस दफ़ा लिविंग ऑन द एज में सबसे पहले हर शहर में ऑडिशंस होंगे।